Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagit Godara with a new video for class 10th. This is third lesson, second video of the third lessons. I have explained one video of this lesson earlier. Those who are new on these channels, I would request them to watch that video first, then come to this. उसके देखे बिना हम इस वीडियो को समझ नहीं सकते हैं. These are attached video. उन सबको देखें तब आपको ये वीडियो समझ आएगा. इसके अलावा मैंने ग्रामर में बहुत सारे वीडियो लॉन्च कर रखे हैं. बेसिक ग्रामर के अलग से कर रखे हैं, टेंसेस के अलग से, हायर स्टैंडर्ड के मैंने अलग से कर रखे हैं. उन सभी वो वीडियोस को देखते रहें, आप अपनी इंग्लिश को मजबूत करते रहें. आगे बढ़ने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. यस, आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिव हेल्थ. इसका पहले वाला पार्ट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन्स हाउ द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड नेशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज. हमने ये पढ़ा है पहले ही कि डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फर्क है हेल्थ के रिगार्ड में. हमने ये पढ़ा था कि डेवलप्ड नेशन के अंदर हेल्थ का जो स्टेटस है वही हायर स्टैंडर्ड का है और इन्वायरमेंट कंडीशन लो है. फैमिलीज रिलेशन जो टाइज है वो बहुत ही वीकन हो रही है. जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वायरमेंटल स्टेटस तो वीक है लेकिन हेल्थ की स्टेटस वीक है, लेकिन आदमी मेंटली साउंड है. देयर इज नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी इन ह्यूमन बीइंग इन इंडिया. जस्ट दे आर फ्री बिकॉज देयर फैमिली रिलेशंस आर वेरी स्ट्रांग. सो हम आगे पढ़ते हैं इसी लेसन में. इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें जो नए हैं. हाउ एवर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ. यहाँ कहा जा रहा है कि पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए, पॉजिटिव हेल्थ की डेफिनेशन भी है स्टार्टिंग में लेसन की. पॉजिटिव हेल्थ का मतलब फिजिकली और मेंटली वेल होने चाहिए, है ना. पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए इट इज नॉट इम्पॉसिबल. ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए असंभव बिल्कुल भी नहीं है. डेवलपिंग कंट्रीज भी अच्छा पॉजिटिव हेल्थ अचीव कर सकती है यदि कुछ चीजों पे ध्यान दिया जाए तो. कौन सी चीजें हम पढ़ते हैं? टू अचीव, टू हेल्प अचीव दिस स्टेटस. दिस स्टेटस का मतलब जो डेवलप्ड कंट्री में जो स्टेटस है पॉजिटिव हेल्थ का, उस स्टेटस को अचीव करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन. हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारी बॉडी किस तरह से फंक्शन करती है, सो दैट ताकि वी कैन कीप हेल्दी, हम अपने आप को हेल्दी रख सकें. वी ऑल्सो नीड एन क्लीन इन्वायरमेंट, और अपने आप को पॉजिटिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने इन्वायरमेंट को भी क्लीन करना है. वी ऑल्सो नीड एन क्लीन इन्वायरमेंट एंड हेल्दी फूड. हमें हेल्दी फूड की भी जरूरत है. दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी. उस हेल्दी फूड का कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, जितने में हमें जो हम लेते हैं उसमें ही ज्यादा पैसे. हमें थोड़ी हेल्थ हाइजीन की ध्यान रखनी है, क्लीननेस की ध्यान रखनी है. वी नीड प्रॉपर एजुकेशन. हमें इसके अलावा प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी फॉर ऑल द पीपल दैट लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ. जो लोग हेल्थ और पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, उनको एजुकेशन पे भी जरूरत पड़ेगी. तो हमने क्या करना है, हमें एक तो बॉडी फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें क्लीन एनवायरनमेंट की जानकारी होनी चाहिए, है ना, और हमें हेल्दी फूड की जरूरत होनी चाहिए. इसके अलावा हमें एजुकेशन की जरूरत होनी चाहिए. ऑलमोस्ट 4 थिंग्स है जो हमें पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करेगी. तो कौन कौन सी 4 हैं? क्लीन एनवायरनमेंट, बॉडी फंक्शंस, हेल्दी फूड एंड एजुकेशन. ये तीनों चारों चीजें रखें. इसमें से क्वेश्चन भी आएगा तो ये पूछा जा सकता है. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट पैराग्राफ. विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल देन डू मेनी पीपल इन हेल्दी एंड डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड कंट्रीज की तरह यहाँ अपने हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें बेटर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी. विद वेरी लिटिल बाई ऑफ with very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of the individuals in our communities. हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, इराक है, ईरान है, इटली है, जर्मनी है. वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी है, लेकिन अगर हम थोड़ा ही ध्यान दें तो हम उनके बराबर ही अपने आप को पॉजिटिव हेल्दी रख सकते हैं. आपने भी कोरोना काल में देखा,
जो कंट्रीज मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी रखती है, वहाँ उन देशों में कोरोना का ज़्यादा प्रभाव रहा, क्योंकि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज तो अच्छी है लेकिन इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मेडिसिन लेते हैं और ज़्यादातर मेडिसिन लेंगे तो इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा। सो जबकि इंडिया के अंदर इसका प्रभाव कम था, क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादातर ग्रामीण पॉपुलेशन है और जो कि अपने खेत में से फसल को डायरेक्टली यूज करते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट वी डोंट नीड मेडिकल केयर। इसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल केयर की जरूरत ही नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज। जैसे मैंने बताया कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज है, हमें उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हमें ज़रूरत मेडिकल फैसिलिटीज़ की है, लेकिन वो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ कब लेनी है। ये नहीं कि हल्का-सी प्रॉब्लम हुई भाग करके हॉस्पिटल गए, वहाँ से बहुत सारी मेडिसिन ले आए और लेकर बैठने। बॉडी को खुद को फंक्शन करने दीजिए। बॉडी खुद फंक्शन करेगी, अपने आप अपनी बॉडी अपने आप डिजीज़ को फाइट कर देगी। हमें उसमें कुछ ज़्यादा हमें बस ध्यान रखना है कि हमें इम्यूनिटी को बना के रखना है। हमें ड्रग्स नहीं लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, या बाहर का खाना नहीं खाना है, घर का खाना है, घर में स्टे करना है। हेल्थ हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना है, तब हमारी बॉडी अपने आप ही चीज़ को मेंटेन कर लेगी, ज़्यादा मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीकाकरण, हाँ, इंजेक्शन लगते हैं छोटे बच्चों को, 5 ईयर तक के बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं। हाँ, हमें उसकी भी ज़रूरत है। एंड इम्यूनाइज़ेशंस, ये इम्यूनाइज़ेशन क्या होता है देखते हैं अभी। इम्यूनाइज़ेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग एबिलिटी इन ह्यूमन बॉडी थ्रू मेडिकेशन टू रेसिस्ट एंड पर्टिकुलर इन्फेक्शन। कोई भी तरह का शरीर में इन्फेक्शन हो, उसको रोकने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर ही ऐसी एबिलिटी डेवलप कर देना, जिससे कि जब भी वो रोग आए तो वो उसको बॉडी में फैलने नहीं दे। जैसे पोलियो का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो पोलियो के इंजेक्शन लगाने के लिए बच्चों को पहले ही पोलियो की एंटीबॉडी शरीर में डाल दी जाती है। जब भी पोलियो के लक्षण आने लगते हैं, तो वो एंटीबॉडी जो पोलियो की बॉडी के अंदर है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, है ना? वो एक्टिवेट होंगे तो उसको जल्दी से फाइट कर देंगे। बॉडी पहले से ही तैयार रहती है। आगे हम बढ़ते हैं। तो हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन की ज़रूरत रहेगी। इम्यूनाइज़ेशन, है ना? बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़, जो इन्फेक्टियस डिजीज़ है उनके अगेंस्ट में प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ बाय मेडिकल सर्जिकल इंटरवेंशन। इसके अलावा हमें मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन के माध्यम से भी हमें अपने डिजीज़ प्रॉपर कंट्रोल करना होगा। व्हेन रिक्वायर्ड प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। मैटरनल केयर का मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद में 2 महीने या 3 महीने तक की बच्चे जो केयर की जाती है ना? जो मैटरनल की जो मदर मदर की जो केयर की जाती है, उसको उसकी जो हम कह सकते हैं, उसकी घर के अंदर जो सेवा की जाती है ना, उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेवा में ये आता है कि सफाई से खाना खिलाया जाए, है ना? थोड़ा रेस्ट दिया जाए, फुल भोजन दिया जाए ताकि बच्चे को फीडिंग प्रॉपर मिल सके। इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी हम अपने आप को हेल्दी रख पाएँगे। तो मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के पहले भी और बाद में भी। रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40, और 40 ईयर की बच्चों की होगी, अब 40 ईयर के बाद में हो जाती है, उन लोगों को भी हमेशा मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। हाउएवर देयर इज़ नो नीड टू बी ओबेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। हमें अपने हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। और हमें ये भी समझना चाहिए, अपनी बॉडी को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि कब हमें मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, ये भी हमें रखना चाहिए। सो इसके अंदर हमने पढ़ा है कि मेडिकल फैसिलिटीज जो मेडिकल जो है उसका हमें यूज कब करना चाहिए, है ना? ये हमें पढ़ा है। तो मेडिकल फैसिलिटीज का यूज हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता का पड़ने पर ही करना चाहिए। While most people in the developed countries enjoyed better health, हाँ, ये बात सही है, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर लोग हेल्दी बहुत ज्यादा होते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ का। द डॉक्टर ऑफ दीज कंट्रीज, इन देशों के कौन से के जो डेवलप्ड देशों के जो डॉक्टर हैं, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। वहाँ के डॉक्टर इस बात को ज्यादा मानते हैं कि देश में इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज है, इसलिए यहाँ के लोगों में बेटर पॉजिटिव हेल्थ की कंडीशन है। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर। वो डॉक्टर जो लोग हैं ज्यादा मेडिसिन पे ध्यान देते हैं, और वो टेंड टू इग्नोर, टेंड मतलब प्रवृत्ति, टेंडेंसी,
है ना? वो इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। किसको? सोशल फैक्टर को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि सोशल फैक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती जो आप आदमी को हेल्दी रख सकती है। जबकि आदमी को हेल्दी रखने में सोशल फैक्टर ज़्यादा काम का होता है। आगे हम पढ़ते हैं, सच एज़ द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीनर एनवायरनमेंट एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ द दीज़ पॉपुलेशंस, इन पॉपुलेशन में ज़्यादा इसका एन्जॉय किया गया है। इस लेसन के अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में कंपैरिजन है कि दोनों देशों में हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ है। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज, ये हमें समझना बहुत ही सहायता कर सकता है दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल health than people in the developing world. Many of them are suffering from a decline in basic human values. अब यहाँ पढ़ना है हमें. It may be helpful to realize, ये समझने में हमें सहायता कर सकता है that although in people in the wealthy and developed nations, जो लोग developed nations से हैं उनकी बात की जा रही है, have mostly achieved better physical health, उन लोगों के पास में काफी अच्छा फिजिकल हेल्थ है देन पीपल इन द डेवलपिंग कंट्री के लोगों के बजाय डेवलप्ड नेशन के लोगों में फिजिकली वो काफी हेल्दी होते हैं। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन ह्यूमन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, वो लोग इतने हेल्दी होते हैं लेकिन उन्हें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज नहीं होती, फैमिली रिलेशन बिल्कुल नहीं होते, है ना, इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती, वो पहले से बॉडी के अंदर प्रिपेयर रखते हैं। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंसी डिपेंडेंसीज, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, वो इतनी ज़्यादा लेते हैं कि उन लोगों को मेंटल इलनेस ज़्यादा होती है, ड्रग्स पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं वो लोग, इलनेस ज़्यादा होती है क्योंकि वो सिर्फ मेडिसिन ही लेते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज वहाँ ज़्यादा होती है। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज तो कम है लेकिन लोग जो है वो डिपेंड इलनेस है, स्ट्रेस रिलेटेड है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम से कम सफर करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि मेडिसिन का यूज किस स्तर पर करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। फैमिलीज टाइज, पारिवारिक संबंध, फैमिलीज टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, उन लोगों के बीच में जो पारिवारिक संबंध है, फैमिली के रिलेशन टाइज, फैमिली बंधन जो है वो जो कमजोर हो रहे हैं, वो बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और वहाँ के लोगों के बीच में जो हैप्पी रिलेशन जो है वो बहुत कॉमन, बहुत कम, मतलब कम होना वहाँ की कॉमन बात हो रखी है। टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए, उन पे विजय प्राप्त करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए people often turn to a psychoanalyst और psychiatrist, दोनों एक ही वर्ड है, मनो हम कह सकते हैं मनोचिकित्सक, फॉर प्रोफेशनल हेल्प इन सभी चीजों से, स्ट्रेस से, है ना, इलनेस से, मेंटल प्रॉब्लम्स, इन सभी चीज़ों से कोप अप करने के लिए, इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए लोग ज़्यादातर प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं प्रोफेशनल हेल्प के लिए। आर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम बाय listening and showing understanding and compassion as they believed it is most important to relieve the distressed person's mind। जबकि हमारे यहाँ हमारे एज्ड आंटी है जो वाइस पर्सन है, वो इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो आपस में बैठ करके ही सुलझा लेते हैं, उनको पता है कि ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्या करते हैं वो? आर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज्ड टू सोल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर लेते हैं बाय लिसनिंग एंड शोइंग, सुन करके या शो करके, अंडरस्टैंडिंग अपनी समझ, एंड कंपेंशन एज दे बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन्स माइंड, इस तरीके से डिस्ट्रेस जो माइंड होता है उसको रिलीव कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली people from many developing countries are trying to achieve same level of physical health। अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग देश के लोग जो हैं वो भी इसी तरीके से इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपिंग फ्रॉम अनफॉर्चुनेटली पीपल फ्रॉम द मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं टू अचीव, हासिल करने के लिए the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। जैसे कि डेवलप्ड नेशन में छोटे छोटे हेल्थ प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डॉक्टर्स की या मेडिकल फैसिलिटीज की सहायता ली जाती है, ऐसा डेवलपिंग कंट्रीज में भी करने की कोशिश की जा रही है, ये बताना चाह रहा है।
other important factor associated with the better physical health are being ignored. जबकि other important factor associated with better physical health, better physical के साथ में जो और ऐसे लिंक जो है और जो फैक्टर हैं जो हमें हेल्थी रखने में कारगर साबित होते हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। आगे हम पढ़ते हैं। Often the result is that many families are spending more money on doctors। उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे परिवार बहुत ज्यादा पैसा डॉक्टर्स पे स्पेंड करते हैं। And medicines, their own healthy food, other essential to improve the physical environment। बजाय अपने हेल्दी फूड, अदर एसेंशियल और फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की बजाय वो लोग ज़्यादा, इंडिया के अंदर भी, इंडिया का मतलब मेरा कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज में लोग ज़्यादा डॉक्टर्स पे ध्यान देते हैं, उनसे ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन के ज़्यादा लेने से आदमी हेल्दी नहीं रह सकता। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस वास्ट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में ये लिमिटेड जो हमारे सोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा अति उपयोग है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज में जाते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन्स। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। और इसको दोबारा देखें, अंडरस्टैंडिंग करें कि किस तरह से डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हेल्थ रिलेटेड जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, उसको हम किस से इसको कवर कर सकते हैं। ये नहीं हो कि हम उसे कवर करें, वही प्रॉब्लम है जो डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ट्रेडिशन वैल्यूज को बना के रखना है, इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है, हमें ज़्यादा ध्यान हेल्थ हाइजीन पे देना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस ग्रामर रिलेटेड, आर्टिकल राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग्स अवेलेबल है। ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से आप जो आई बटन में है वहां से आप इसमें एंटर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट